दांतों की बीमारियां बहुत आम हैं क्योंकि लोग गलत तरीके से दांतों को ब्रश करते हैं। इसके अलावा लोग छोटे बच्चों को ब्रश करते ही नहीं हैं। ब्रश करने के दौरान एक टूथ ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे डायरेक्ट करना है और इसके बाद इस ब्रश को गोल गोल घुमाना है। ब्रश को आहिस्ता आहिस्ता करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है और ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना है। जहाँ पर मसूड़े और दांत मिलते हैं वहाँ पे सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है और एक ब्रश को इसी जगह पे डायरेक्ट करना होता है। इसको गम लाइन बोलते हैं। सबसे पहले दांतों के बाहर वाले सरफेस को ब्रश करना है, उसके बाद ही दांतों के मिलने वाली सरफेसेस या चिविंग सरफेसेस को ब्रश करना होता है। इसके बाद दांतों के अंदर वाली सरफेसेस को साफ करना होता है। अगले दांतों या इंसाइसर दांतों को अंदर से साफ करने के लिए ब्रश को खड़ा खड़ा या वर्टिकली करना पड़ता है। ब्रश करने से पहले दिन में एक बार दांतों को फ्लॉसिंग करनी होती है। फ्लॉसिंग का मतलब है धागे से दांतों के दरमियान में मौजूद खाने को निकालना। टूथपिक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। एटलीस्ट 2 मिनट ब्रश करने के बाद बचा हुआ टूथपेस्ट थूक के साथ स्पिट करना चाहिए। अलबत्ता मुंह में पानी नहीं भरना चाहिए और कुल्ली भी नहीं करनी चाहिए। मुंह बंद करके चेहरे को बाहर से धोना चाहिए। बच्चा जब 6 महीने का होगा और जब उसको पहला दांत आता है तो उसको ब्रश करना लाजमी है। छोटे बच्चे के लिए ये उंगली को लगाने वाला ब्रश आता है, ये नरम है, इसके ब्रिसल्स भी नरम है। इसके दूसरे साइड पे ये जो डॉट्स होते हैं इससे जीभ साफ करनी होती है। छोटे बच्चों के लिए ये टूथब्रश बहुत ही आरामदेह है और अक्सर बच्चे इस ब्रश को एंजॉय करते हैं। इससे बच्चे को लगती नहीं है। इसके अलावा ये करना भी आसान है। अच्छा क्वालिटी का ब्रश लाना चाहिए जो सिलिकॉन का बना हुआ होगा, जिसमें BPA और बाकी हार्मफुल प्लास्टिक्स नहीं होंगे। हालांकि छोटे बच्चों को मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ होते हैं जो बाद में निकलते हैं, लेकिन इनको भी बचाना ज़रूरी है। छोटे बच्चों को भी दांतों के तीनों साइडों को ब्रश करना ज़रूरी है, आगे से भी, पीछे से भी और बाइटिंग या चिविंग सरफेस को भी ब्रश करना लाजमी है। इसके अलावा इनको ज़बान या टंग भी साफ करनी ज़रूरी है, टूथब्रश के दूसरे साइड से या टंग क्लीनर के ज़रिए से। आज के बच्चों में दांतों की प्रॉब्लम्स बहुत आम हैं क्योंकि आज के बच्चे मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। मिसाल के तौर पर लॉलीपॉप, कैंडीज़, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट, जूस और बाकी जंक फूड्स। इनका शुगर बैक्टीरिया को फूड मिलता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो होते हैं और दांतों में कैरीज और कैविटीज़ करते हैं। बच्चों को ब्रश करने के बाद कुल्ली करनी ज़रूरी है। ये यू शेप्ड बेबी ब्रश उन बच्चों के लिए आता है जिनकी उम्र 6 महीने से 1 साल तक होगी। ये ब्रश उन बच्चों के जबड़ों में फिक्स होता है। इसका साइज़ उनके जां के बराबर ही होता है। उंगली को लगाने वाला ब्रश भी पहले 2-3 सालों तक ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये किड्स ब्रश लाना चाहिए। सब लोगों को ऐसा ब्रश लाना चाहिए जिसके पीछे ये डॉट्स होंगे। ये डॉट्स टंग क्लीनर का काम करते हैं और इससे ज़बान साफ करनी चाहिए ब्रश करने के बाद, या जब इंसान ब्रश करता है तो ये खुद ब खुद ज़बान साफ करता है। एक ब्रश को मैक्सिमम 3 महीने निकालने हैं, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करना है। अगर इससे पहले कोई ब्रश टेढ़ा होता है तो उसको फेंक देना चाहिए। जिन ब्रशेस की ब्रिसल्स टेढ़ी होती हैं वो सही से सफाई नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश से ब्रश करना आसान भी होता है और ये सफाई अच्छे से भी करता है। ये खासकर उन लोगों के लिए यूज़फुल हैं जिनको ब्रश करने में मुश्किलात होगी किसी बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से। वो वाला इलेक्ट्रिक ब्रश लाना चाहिए जिसके ब्रिसल्स वाइब्रेट भी करते होंगे और सर्कुलर मोशन भी करते होंगे। इनको क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स होते हैं जो दांतों के दरमियानी जगह को ज़्यादा अच्छे से साफ करता है। इसके ब्रिसल्स का हेड भी 3 महीने के बाद चेंज करना होता है। बच्चों के लिए भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश आज मार्केट में अवेलेबल हैं। 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्पेशली फ्लोराइड के बगैर स्पेशल टूथपेस्ट्स मार्केट में आते हैं। ये उन बच्चों के लिए सेफ़ हैं। अगर ये थोड़ा निगलेंगे भी तो कोई ख़तरा नहीं है। 6 साल से कम उम्र बच्चों को ब्रश अपने सामने करवाना है अंडर सुपरविजन। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ का बेबी टूथपेस्ट आता है। जिस कंपनी का आपको मिलता है वो चलेगा। छोटे बच्चों को भी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कम डालना है।
चावल के दाने के बराबर। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज का टूथपेस्ट अवेलेबल हैं बड़ों के लिए। कोई भी टूथपेस्ट आप खरीद सकते हो। डॉक्टर किसी एक कंपनी को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम डॉक्टर सारी कंपनीज का रिकमेंड करते हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की होगी। कुछ पेशेंट्स को हम डॉक्टर एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, खासकर अगर उनको दांतों में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होगी। अगर एक शख्स दांतों को ब्रश नहीं करेगा, उसको मुंह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा उसको दांत भी खराब हो जाएंगे। दांतों में पहले प्लाक चढ़ता है जो स्ट्रॉन्ग होके फिर टार बनता है। ये टार फिर ब्रश करने से नहीं उतरता है। इसके लिए फिर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है जो इसको स्केलिंग करके उठाता है। अगर ब्रश के बाद जीभ साफ़ नहीं करेंगे तो जीभ को भी इन्फेक्शन होने का खतरा है या फंगल इन्फेक्शन का भी खतरा है। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। सोते वक्त ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम ब्रश करके सोते हैं तो हमारे दांतों को 8-10 घंटे का रेस्ट मिलता है गुज़ा से, और इन 8-10 घंटों में दांत बहुत हद तक बचते हैं अगर सोते वक्त ब्रश करेंगे। सोते वक्त ब्रश करने के बाद आपको खाना कुछ नहीं है क्योंकि फिर ब्रश करने का उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। सुबह भी ब्रश करना चाहिए ताकि दिन में मुंह ताज़ा रहे और इन्फेक्शन से भी बचे। सुबह ब्रश करने के बाद आधे घंटे तक ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्योंकि अगर हम फौरी तौर ब्रेकफास्ट करेंगे या कुछ पिएंगे तो टूथपेस्ट का फ्लोराइड उड़ जाएगा। ब्रश करने के लिए सबसे सही टेक्निक मॉडिफाइड बॉस टेक्निक है। इस टेक्निक में एक ब्रश को 45 डिग्री एंगल पे रख के एक जगह 15-20 बार घुमाना है सर्कुलर मोशंस में, गम लाइन पे डायरेक्ट करके। उसके बाद इसको दूसरे डायरेक्शन में स्लोली स्लाइड करना है ताकि जो कुछ गंदगी आपने दांतों से निकाली है वो दांतों से दूर हो जाए। आगे वाले दांतों या इंसाइजर दांतों को हम जब ब्रश करते हैं तो उस वक्त हमें ब्रश को खड़ा वर्टिकली 90 डिग्रीज रखना है और ऊपर नीचे मोशंस करने हैं। जब हम दांतों के चिविंग सरफेस या आपस में मिलने वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस को ब्रश करते हैं तो उस वक्त हमें सर्कुलर मोशंस या गोल गोल करके इन सरफेसेस को साफ करना है। दांतों को ब्रश करने को कम से कम 2 मिनट लगने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। अगर हम 2 मिनट से पहले ही ब्रश ख़त्म करेंगे तो दांतों की सफाई सही से नहीं होगी। अगर 5 मिनट से ज़्यादा देर तक दांतों को ब्रश से रगड़ेंगे तो दांतों का प्रोटेक्टिव कवर या एनेमल डैमेज हो जाएगा और फिर दांतों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने का खतरा है। ब्रश को इस्तेमाल करने के बाद झटका देकर पानी निकालना है। उसके बाद इसको लटका के रखना है। ब्रश को किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके नहीं रखना है क्योंकि इससे नमी रहेगी और इसको फिर इन्फेक्शन या फंगस ग्रो होने का खतरा है। टूथब्रश शेयर नहीं करना चाहिए, दूसरों का ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि टूथब्रश पे माइक्रोब्स होते हैं जो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन करेंगे। हम टूथपेस्ट के बगैर भी दांतों को ब्रश कर सकते हैं अगर कभी टूथपेस्ट अवेलेबल नहीं होगा। इस तरह से सफाई दांतों की होगी लेकिन दांतों को पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि टूथपेस्ट में केमिकल्स होते हैं जो दांतों को कैविटीज़ और कैरी से बचाते हैं।